नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ससत्ति विद्या तत्सा पिनायिका समगिधीरो कुलादिरात्मा मया सदा पार्षिना पिणमते विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा। गुरु अरहंत गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाटिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा कैसे लगाना है? अब तो लगभग 1 महीना होने वाला है, 25 हो गए हैं, तो आप समझदार हैं, राजधानी वाले हैं, तो इसलिए समझदारी का परिचय दें और सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ बच्चे लोग पीछे, बुढ़िया लोग पीछे वाले भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरस्वती महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, इंद्रा समेत शिखर की, मोक्ष कल्याणक दिवस की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री 61 विशोक सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य श्रीमद श्री 61 विनोद सागर जी महामुनिराज की। भोपाल और भोपाल की जो है धर्ममय कॉलोनी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और आज का पावन एवं पुनीत दिन हम सबके परम आराध्य जन जन के आराध्य पूरे विश्व के जो है आराध्य आपने देखा होगा पंडित जी नितिन जी, पूरे विश्व में कितने मंदिर होंगे जैनी की अपने? पूरे विश्व में जैन मंदिर कितने होंगे? कितने होंगे? हजारों। कितने होंगे? हजारों मंदिर होंगे। जब आपके भोपाल में ही कितने मंदिर हैं? 83, लगभग 83 आदि ऊपर मंदिर हैं। तो सोचिए इंदौर में कितने होंगे, आदि जबलपुर में, ललितपुर में, सागर में, आदि ग्वालियर में, शिखर जी आदि कितने। तो इतने सारे हजारों मंदिर होंगे, लेकिन उन हजारों मंदिरों में आप देखेंगे यदि सबसे ज्यादा यदि मूल नायक के रूप में मंदिर यदि कोई होंगे, जोर से बोलो,
वह पारसनाथ भगवान की होती है। और पूरे विश्व के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा, क्या ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा जिसमें पारसनाथ भगवान की जो मूर्ति ना हो। अभी मैं चौक मंदिर गया था, आपके यहाँ चौक मंदिर, और चौक मंदिर में एक कोने वाली बेदी है नीचे की, है कोने वाली बेदी, इतने सारे पारसनाथ भगवान, इतने सारे कि हम गिनती नहीं कर पाए, इतने सारे, क्या इतने सारे जो है वह पारसनाथ भगवान वहां पर विराजमान है एक वेदी पर, और अन्य जो है कितनी वेदियों पर जो है कितने सारे भगवान। तो ऐसे जो है और सबकी जो है आस्थाएं वह उनसे जुड़ी हुई हैं। ऐसा क्यों? पारसनाथ भगवान इतने फेमस क्यों हैं, इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, इतने वो चहेते क्यों हैं? आपको पता होगा, एक नायक होते हैं, क्या होते हैं? एक नायक होते हैं और एक खलनायक होते हैं। एक नायक होते हैं और एक खलनायक होते हैं। आप देख लेना इतिहास उठा के, जितने भी नायक प्रसिद्ध हुए हैं, जितने भी नायक प्रसिद्ध हुए हैं, वो सब नायक किसके कारण? किसके कारण? खलनायक के कारण। किसके कारण? यदि जो है पारसनाथ के जीवन में यदि कमठ रूपी खलनायक नहीं होता ना, तो उनके लिए कोई मतलब जो है विशेष जो है कोई जान नहीं पाता। क्या विशेष कोई जान नहीं पाता? वह उनके पीछे जो है बजाते हैं, ताली बजाते हैं। तो ताली जब है बजती है तो वह कैसे बजती है? दोनों हाथ से बजती है। किससे बजती है? दोनों हाथ से बजती है। लेकिन वहां पैर रूपी जो ताली बजी वो एक हाथ से बजी। किससे बजी? एक हाथ से बजी। केवल कमर जो है वह क्या करता? उपसर रूपी ताली बजाता रहा और वो ताली बजती रही। पूरे 10 भाव तक जो है उसमें घनघोर जो है, बोले कई बार बोलते हैं, बहुत से लोग आते हैं परेशान हो, दुखी होते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, महाराज कुछ आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई आप किसके भक्त हैं? बोले मुनीश्री में पारसनाथ भगवान के भक्त हैं। अरे पारसनाथ भगवान के भक्त हो और थोड़ा सा आपको कष्ट आएगा, थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा आपके लिए क्या हो गया, कोई दिक्कत आ गई, आप उसमें क्या होते हैं? क्या होते हैं? उसमें विचलित हो जाते हैं और हम कहते हैं पारसनाथ भगवान के भक्त हैं। जो पारसनाथ भगवान का भक्त होता है तो उनके जो जीवन में उन्होंने 10 भाव तक उपसर की, तुम कम से कम एक भाव तो है, एक भाव तो कम से कम उस उपसर को सहन कर लो, और एक भाव क्या कम से कम 1 महीना 2 महीने आदि 1 साल आदि तो कर लो, और वो नहीं तो कम से कम 1 दिन तो कर लो, 1 दिन नहीं तो 1 घंटा। अंधा थोड़ी सी किसी से बात होती है, किसी ने 2 बात कही, किसी की बहू ने 2 बात कही सास से, तो सास जो है तुरंत जो है 10 सुनाने को तैयार है। अगर सास ने जो है 2 बात कही तो बहू 10 सुनाने को तैयार है। और सास कहती मैं भी पारसनाथ की भक्त हूँ, और जो है बहू कह रही मैं भी भक्त हूँ। और मालूम पड़ा क्या होता है? तुरंत जवाब दे देते हैं नहीं भैया, यदि हम पारसनाथ के भक्त हैं तो कितनी भी बहू जो है अग्नि बन जाए तो सासों जितनी बैठी सासों कहाँ जा रही हो? याद आ गई बहू की, लगता है
आज सुबह से लड़े नहीं होंगे। बहू ने बोल दी घर पे चलिए खाना बनाना। अच्छा, बहू ने कह दी खाना बनाओ, नहीं तो बहुबाजी कर दी ना। हाँ, तो इसलिए जो है क्या बोल रहे थे मैं, जितनी भी सासों जी बन बैठी, ध्यान रखो कि जो है इधर पारसनाथ के भक्त हैं, तो ध्यान रखना बहू कितनी भी अग्नि बन जाए, अग्नि ज्वाला बन जाए, लेकिन हम जो है क्या करें, हम जो है पारसनाथ के भक्त हैं, तो क्या बन जाना, क्षमा रूपी जल की धारा बन जाना। जितनी भी जो है बहू बैठी है वो भी याद रखना, यदि तुम्हारी सास ज्वालामुखी बन जाए, क्या बन जाए, ज्वालामुखी बन जाए, अग्नि की धारा बन जाए, तो तुम जो है जल की धारा बन जाना। महाराज जी यहाँ तो अशोकगढ़ में सब शीतला माता है, ज्वाला माता। हाँ पता है मुझे। तो जो है क्या बन जाना, अच्छी बात है। देखिए मैं कहता हूँ, आप जब अशोका गार्डन में रहते हो, धर्म नगरी है, अपना धर्म करते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित ही मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पारसनाथ की पूजन कर रहे हैं, उनका विधान कर रहे हैं कि आप गुरुओं के दर्शन करते हैं। जैसे गुरुओं के अंदर क्षमता होती है, क्षमता होती है, जैसे पारसनाथ मिली भगवान के ऊपर जो 10 भाव तक वह क्षमता रही, क्षमा भाव रहे, तो वैसे क्षमा भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि जो पारसनाथ भगवान के पीछे कमट था, इसलिए वह जो कमट जो क्यों हुए, सर्वज्ञ गुरु राम जो प्रसिद्ध हुए क्यों हुए, क्योंकि उनके पीछे भी खलनायक था। कौन था, बोले रावण रूपी जो है खलनायक था। और यही कारण है कि जो है राम को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, नारायण कृष्ण जो आज जो है उनकी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तो उनके पीछे भी एक खलनायक था। और वो खलनायक कौन था, हैं? मामा, कौन सा मामा, कंस मामा। यदि महाभारत में जो है महायुद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, बोले उसका खलनायक कौन था, बोले हम दुर्योधन बोल देते हैं। दुर्योधन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उसको जो है जो खलनायक था, तो वो कौन था, शकुनी मामा। क्या था, शकुनो मामा थे, वो खलनायक थे। उसने अपने भांजे को भी खलनायक बना दिया। और यही कारण है कि पांडव लोग जो है प्रसिद्ध हो गए, और मुनि बने, उपसर हुआ। जिन जिन जो लोगों ने उपसर किया वो सब क्या थे, वो सब खलनायक थे। और जब खलनायक पीछे था, तो नायक ने अपनी साधना की, तपस्या की, समता भाव धन किए, क्षमा भाव को धारण किया, और साधना का बल केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और यही कारण है कि जो खलनायक नायक के पीछे पड़ा, और वो अपनी साधना में लीन रहे। एक समय ऐसा आया, तो वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, बोले जीवन में हमें कभी जो है क्या, कभी जीवन में खलनायक नहीं बनना। अन्यथा व्यक्ति प्रत्येक घर में कोई ना कोई खलनायक बन जाता है, कोई मोहल्ला में खलनायक बन जाता है, अथवा कोई समाज में खलनायक बन जाता है, कोई नगर में, कोई देश में, कोई जो है विश्व में कोई ना कोई खलनायक बन जाता है। ध्यान रखिए, कभी जीवन में खलनायक नहीं बनना है तो नायक बनिए, क्योंकि खलनायक कभी अच्छा नहीं, कभी जो है खलनायक की पूजा नहीं होती, उसका कोई सम्मान नहीं होता, उसका आदर नहीं होता, कोई सत्कार नहीं होता। जब भी सम्मान होता है, सत्कार होता है, तो किसका होता है, नायक का होता है। और जैन धर्म तो ये कहता है, जैन धर्म तो ये कहता है कि जो है जैन धर्म में कहता है कि ना खलनायक का सम्मान होता है और ना ही नायक का सम्मान होता है। यदि ना खलनायक पूजा जाता है, ना नायक पूजा जाता है, यदि पूजा जाता है तो मूल नायक पूजे जाते हैं। और मूल नायक है वो पूजे जाते हैं। और हमारे मूल नायक कौन है, तो पारसनाथ भगवान है। तो इसलिए खलनायक नहीं बनी,
नायक नहीं बने। और भगवान पारसनाथ ने वही साधना की, वही तपस्या की, वही जो है उनके गुणों को उन्होंने धारण किया, तभी जाके वह जो है उस महान नायक नहीं महानायक बने और सिद्धत्व पद को प्राप्त करके आज वह सिद्धालय में विराजमान है। आज जो है संवेद शिखर जो भी जाना जाता है, संवेद शिखर जाना जाता है तो वह पारसनाथ के धाम से जाना जाता है, पारसनाथ के भगवान के क्षेत्र के नाम से जाता है। कि सिद्ध क्षेत्र है तो वह कौन सा है? वह सिद्ध क्षेत्र शाश्वत क्षेत्र है, तो वह संवेद शिखर है जहां से वह मोक्ष को प्राप्त हुए गए। आज का वह पावन वह पुनीत बेला थे जो सैकड़ों वर्षों पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व जो है वह पारसनाथ मुनिराज जो है अपनी कहा बनारस में जन्म लिया और पूरे विश्व में उन्होंने जो है क्या किया? मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके जगह जगह जो उन्होंने क्या किया? विचरण किया। नैनागिरी जाते हैं, वहां पर भगवान का समोषण आया। कहां पर आया? नैनागिरी आदि में और कितने सारे क्षेत्र हैं जहां पर जो है पारसनाथ भगवान का जो है क्षेत्र आदि जो है आदि कितने बजोलिया आदि कितने सारे क्षेत्र हैं जहां पर जो है इनका पूरा समोषण आया, सभी के लिए दिव्य ध्वनि गिरी। और जब उन्होंने जाना कि हमारी उम्र अब जो है अल्प है, क्योंकि केवल ज्ञानी थे, अल्प है, और इसलिए वो जो शाश्वत भूमि संवेद शिखर की ओर उनका मंगल विहार हुआ। और मंगल विहार करते करते वह संवेद शिखर जो शाश्वत निर्माण भूमि उस पर पहुंच जाते हैं। और वह पावन कूट, पावन जो है वह जो है भूमि, पावन वह जो है स्थान स्वर्ण भद्र कूट, जो अब जो है वास्तविक अब जो जाओ आप जाते होंगे, पहले तो नाम था स्वर्ण भद्र कूट, लेकिन अब जो है वह वास्तविक वह सोने की कूट हमारे प्रसन्न सागर जी मुनिराज ने जो है आचार्य महाराज ने अपनी साधना से अपने भक्तों के माध्यम से वहां पर पूरे सोने का बहुत सुंदर काम कराया। और वह स्वर्ण कूट जो है अब जो है फिक्स हो गई, फेमस हो गई है। ऐसी वह स्वर्ण कूट से जो है आज के दिन जो है वह भगवान महाप्रभु जो है पारसनाथ को मोक्ष की अनेक मुनियों के साथ मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। ऐसे उन पारसनाथ भगवान की जो है उस मुक्ति के रूप में, निर्माण के रूप में आज हम उनकी विशेष अर्चना कर रहे हैं, निर्माण लड्डू चढ़ा रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पूज्य गुरुदेव के साथ मुझे संवेद शिखर पहले भी गया हूं ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुदेव के आशीर्वाद से। और 2000 सन में पूज्य गुरुदेव का पिंड से मंगल विहार विशाल संघ के साथ और एक विशाल जो है संघ, अनेक प्रकार के संघपतियों के साथ जो है अनेक श्रावक श्राविकाओं के साथ जो है मंगल विहार हुआ। और जो है 2000 जो सन में वहां पर जो उस समय में ब्रह्मचारी अवस्था में था और गुरुदेव के साथ मंगल विहार करते हुए जैसा संवेद शिखर विधान पुस्तक है उसमें लिखा है कि हमें कैसी वंदना करना चाहिए, तो बोले मुनियों के साथ पैदल विहार करते हुए, भगवान का अभिषेक पूजन करते हुए, मुनियों को आहार देते हुए, जिनवाणी का रसपान करते हुए और सफेद आदि जो है ड्रेस में जाकर के हम उनकी हमें वंदना करना चाहिए। ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और गुरुदेव के साथ जो है वंदना हुआ, क्षेत्र में गए, वहां पर संवेद शिखर और वहां चातुर्मास हुआ, लगभग 9 माह वहां पर प्रवास रहा। और उसी बीच 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन वह मुझे सौभाग्य मिला कि पूज्य गुरुदेव ने जो है उस शाश्वत भूमि में मुझे संयम को प्रदान किया। वहां पर एलक दीक्षा हुई। क्या हुई? एलक दीक्षा वहां पर प्राप्त हुई। और उसके बाद जो है बिहार करते हुए ललित कुटाई 2003 में, और वहां पर जो है जहां पर इस शरीर का जन्म हुआ वहां पर इस दिगंबर मुद्रा का भी जन्म हुआ। लगभग वहां पर 25 लगभग 21 दीक्षा वहां पर हुई थी और उसमें वहां पर मुनि दीक्षा प्रदान हुई, प्राप्त हुई। ऐसा वह सौभाग्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और मुनि बनने के बाद
मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं संवेद क्षेत्र जाऊंगा, लेकिन 2017 में जब खड़गवाजी में दूसरा यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण हुआ और वहां पर राजस्थान वालों ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हम आपके पूरे संघ को जो है संवेद शिखर की वंदना कराना चाहते हैं। जैसे ही मुझे पता पड़ा, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी आप, मैंने सुना है संवेद शिखर जा रहे हैं। बोले हाँ जा रहे हैं। मैंने कहा अकेले जाओगे? बोले नहीं, सबको लेके। बोले तुम्हें भी चलना है? बोले पक्का? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, सबको साथ में चलना है। और उस समय को जो है 2018 में लगभग 108 पिछी के साथ गुरुदेव का जो है झांसी से जो है भिंड आदि होते हुए, क्या भिंड होते हुए, और वहां पर जो है संवेद शिखर के लिए मंगल विहार हुआ। राजस्थान वालों ने जो मंगल विहार कराया, और वहां पर 2018 में 18 साल बाद लगभग जो है 18 वहां पर चातुर्मास हुआ पुनः, और वहां पर भी अनेक गुरुओं के साथ वंदना करने का सौभाग्य हुआ। इसी बीच जब मुनि दीक्षा हुई, और मुनि दीक्षा के बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने पृथक तो मुनिराज का मंगल विहार कराया, जो उस समय मुनि विकर्ष सागर जी, जो वर्तमान में आचार्य प्रज्ञ सागर जी हैं, उनका और मेरा दोनों का दिल्ली के लिए मंगल विहार हुआ। तो विहार करते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में विचरण कर लिया, और विचरण करते 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 लगभग 2013 में जो है मन जो है एक मन में विचारा, जब चारों तरफ घूम लिया, देखा कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और जिसमें लगभग 200 सवा 200 जैन मंदिर हैं, और अनेक जो स्थानक और भवन हैं ऐसे, और उसके आसपास चारों मतलब एनसीआर में अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं। दिल्ली से लेकर तिजारा तक क्षेत्रीय क्षेत्र हैं, दिल्ली से लेकर हस्तिनापुर क्षेत्रीय क्षेत्र है, दिल्ली से लेकर के जो है बड़े गांव तक क्षेत्रीय क्षेत्र हैं चारों तरफ। और जहां पर जो है सिद्ध क्षेत्र अष्टापद की रचना गुड़गांव के आगे जो बिलासपुर के पास जो है अष्टापद कैलाश पर्वत की रचना की आदिनाथ तो की मोक्ष गए हैं। दूसरी बात, दिल्ली में पावा जो है नजफगढ़ है, वहां पर पावापुर की रचना, जहां से भगवान महावीर स्वामी गए मोक्ष गए, उस पावापुर की और भरत क्षेत्र की रचना की है। हस्तिनापुर में आप जाते हैं तो वहां पर एक दिगंबरों का कैलाश पर्वत है, और श्वेतांबरों का जो है अष्टापद, बहुत विशाल रचना की। जब मैंने चारों तरफ विहार किया तो विचार मन में आया कि सब जगह सब कुछ है, लेकिन एक तीर्थ क्षेत्र छूट रहा है क्षेत्र के लिए, और वो थी दिशा दिल्ली से जो हरियाणा कश्मीर तक जो है शिमला आदि के लिए जाते हैं, वो रास्ता हाईवे, वहां पर जो है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था विशेष। तो भावना हुई, दिल्ली से मुनिराज जाते थे, विहार करते थे, 50 किलोमीटर तक कोई स्थान नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई साधु के लिए रुकने की स्थान नहीं था। सोनीपत जिला राय और असावरपुर जो ग्राम है, वहां पर जो है जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी हुई है, जहां पर जो है लगभग जो है 10 यूनिवर्सिटी हैं, लगभग लाखों बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, हजारों उसमें प्रोफेसर आदि होंगे, और उसमें अनेक जो है बच्चे जैन हैं, अनेक जो है टीचर प्रोफेसर आदि भी जैन हैं, लेकिन उनको जो है दर्शन का लाभ नहीं होता था, गुरुओं को कोई रुकने का स्थान नहीं था। इसी भावना को ध्यान रखते हुए 2013 में जो है अनेकांत धाम पूजन किया गया, और 2017 में वहां पर 5 कमरे बनकर तैयार हुआ, वहां पर चैत्यालय पारसनाथ भगवान का अतिशयकारी, जो हस्तिनापुर से भगवान आए हैं, ऐसे वह अतिशयकारी जो सबकी मनोकामना पूरी करने वाले। आज तक कम से कम ऐसे सैकड़ों या हजारों ऐसे उदाहरण बन चुके हैं कि जो भी व्यक्ति वहां जाता है, चाहे वो तन से दुखी हो, चाहे मन से, चाहे धन से दुखी हो, किसी प्रकार की भी वो समस्या लेके जाता है, और वहां जाकर के जो है भगवान के सामने एक श्रीफल चढ़ाता है, एक दीपक लगाता है, तो क्या होता है, उसकी वह मनोकामना पूरी हो जाती। कितने ऐसे लोग जिन्होंने अच्छी भी भावना भाई, बुरी भी भावना भाई, तो भी उनकी वो पूरी होगी।
ऐसे वह अतिशयकारी जो है क्षेत्र वह जो लघु संवेदनशील के नाम से वह बन रहा है। और अभी 2023 के जो समापन पर 2024 के प्रारंभ पर परम पूज्य पट्टाचार्य चरिया श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में और आचार्य प्रज्ञ सागर लगभग 35 पक्षी के सानिध्य में हो गए माइक लगाए आपने, माइक लगा दें। कितनी बार समझाते हैं आप लोग की समझ में नहीं आती है, सबसे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। तो 2023 में जो है 24 में भव्य वहां पर जो है चोपड़ा कुंड जैसा शिखर जी में पूरी रचना है वैसी ही रचना वहां पर जो है हो रही है। चोपड़ा कुंड जहां पर एक वेदी है, जहां एक वेदी पे 3 भगवान, बीच में पारसनाथ और दोनों साइड में खड़गासन में बाहुबली और चंदा प्रभु। ऐसी ही वो रचना वहां पर नीचे प्रवचन हॉल आदि भी है संवेद से, वैसी यहाँ पर जो है लघु संवेद शिखर में भी नीचे बहुत विशाल प्रवचन हॉल और उसके ऊपर विशाल लगभग 70 बाई 50 का जो है हॉल, जिसमें 3 वेदी, एक मेन वेदी पर जो भगवान पारसनाथ का जैसा कलर है, जैसा कलर हरा कलर 7 फुट ऊंची और 2-2.5 फुट का जो है उसका कमलासन, और एक तरफ 7 फुट की बाहुबली और एक तरफ बाहुबली चंदापुर की भव्य वाले और 24 प्रतिमा, जहां पर जो है आप जाएंगे पूरे, हो सकता पूरे भारत में ऐसी कोई 24 नहीं होगी जहां पर जो है जो चिन्ह के ऊपर भगवान विराजमान हो, जिनका जो चिन्ह है वैसी ही उस चिन्ह पर ही भगवान विराजमान है। रत्नों की वहां पर जो है लगभग 7 इंच की वह प्रतिमा विराजमान है। ऐसी वह भव्य आश्चर्यकारी जो हाईवे से 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर अंदर है, ऐसे वह क्षेत्र जो है बन उसका जो है निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें जो है पहाड़ का कार्य जो है चल रहा है। और उस पहाड़ आप संवेद शिखर शाश्वत भूमि में चाहें तो वहां एक ईंट नहीं लगा सकते, आप एक कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन आप जो है उस असापर को लघु संवेद शिखर में जाकर के या यहाँ से जो है अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जो है क्या 1 फुट पहाड़, 2 फुट पहाड़, 3 फुट पहाड़, 4 फुट पहाड़, 5 फुट पहाड़, जो 5 फुट पहाड़ अपनी तरफ से बनवाता है उसका नाम वहां पर जो है अंकित किया जाता है। तो ऐसे वह एक जो है 5 फुट पहाड़ जो है जो बनाता है तो उसका नाम वहां अंकित किया जाता है। बाकी जो है कम से कम हमें प्रत्येक परिवार के सदस्यों के लिए 1-1 फुट जो है पहाड़ वह जरूर हमें, जिसकी राशि भी पंडित जी ने बताई थी, राशि 1 फुट की 1,21,000। देखिए 1 फुट की राशि वहाँ पर एक कमेटी ने निर्धारित की है 21,000 रुपये। 2 फुट की राशि 42,000 करें, या कोई भी अपना एक खास दिन चुन लें, उस दिन अपना आपसे एक शांति धारा और मुनियों को आहार दान भी उसमें व्यवस्था है, उसमें भी कर सकते हैं। तो जो है आप अपने सभी अपनी तरफ से कम अशोका गार्डन में से ऐसा कोई परिवार ना हो कि कम से कम 1 फुट जो है पहाड़ जो अपनी तरफ से ना कराए। और उसकी देखिए राशि के लिए भी व्यवस्था है, आपकी जो है व्यवस्था अच्छी है, आप तुरंत भी कैश दे सकते हैं, तुरंत जो है आप अकाउंट में डाल सकते हैं। अन्यथा जो है एक जो है समय सीमा में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक आदि भी दे करके आप उस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और पुण्य कार्य कर सकते हैं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।